हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्रिक्शन के 9 नंबर लेक्चर में आपका कार रोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग कि रोड और टायर के बीच कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, कैसे ब्रेक लगाने पर ये वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और कैसे ये चलने के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स हमको सपोर्ट करता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी इसमें आपका कंट्राडिक्शन दूर होगा, जो आपका मिसकंसेप्शन है वो आज क्लियर होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 आज का नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 दो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार इज गोइंग टू अ स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर when it encounters a 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2√3. So that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। आप सिचुएशन देख रहे हो कि एक कार जो कि 21.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रही है। मतलब अगर इसका वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 21.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मुलाकात, इनकाउंटर्स का मतलब हुआ कि मुलाकात, मुठभेड़, इसका सामना एक स्लोप से जिसका कि एंगल कितना है 30 डिग्री, एक इंक्लाइन से मुलाकात होता है और ये इंक्लाइन का जो लंबाई है वह 12.8 मीटर है। कितना है 12.8 मीटर। मतलब अगर यहाँ से इस पॉइंट का लेंथ 12.8 मीटर है। अब है क्या कि यहाँ पर जैसे ही गाड़ी आएगी इस टाइप से तो इस इधर एक फोर्स बढ़ जाएगा mg sin थीटा। अब क्या है कि ड्राइवर चाहेगा कि इसको कंट्रोल करें तो ब्रेक लगाएगा, इंक्लाइन पर ब्रेक लगाएगा, ज़्यादा स्पीड नहीं हो जाए, यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं टकराए, इसके लिए इसको गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। कहता है क्वेश्चन कि आपको ये दिखलाना है, ये बात को साबित करना है कि ड्राइवर कितना ही हार्ड ब्रेक क्यों नहीं लगाए, कार जो है ये बॉटम तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड जो होगी वह 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होगी। मतलब इससे कम नहीं हो सकता है, मिनिमम इतना कम से कम जरूर इस कार का वेलोसिटी यहाँ पर होगा, स्पीड होगा। वेलोसिटी और स्पीड मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कह लीजिए, डायरेक्शन के साथ बोलिएगा तो वेलोसिटी होगा। तो यहाँ तक कार तो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। वो कितना 21.6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 21.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि यहाँ तक का स्पीड, ये कार यहाँ इस पॉइंट पर, जस्ट इस पॉइंट पर है, तो यहाँ भी स्पीड हम लोग u इज इक्वल टू 21.6 किलोमीटर पर आवर लेंगे। तो u इज इक्वल टू 21.6 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 21.6 इंटू 5/80। आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह होगा कितना, तो 1.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब ड्राइवर जैसा ही ये इंक्लाइन पर आया, इस पर ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। कहोगे ये कैसे आप बोल रहे हैं सर, ब्रेक लगाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। पहले कब किधर लग रहा था, जब गाड़ी चल रही थी। तो ऐसे समझिए जब गाड़ी चल रही होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लग कहाँ रहा होगा, उसके रोड और उसके टायर के बीच लग रहा होगा। तो ये गाड़ी आगे ले जाना है तो ये टायर जो है ऐसे करके मूव कर रहा होगा। मतलब यहाँ रिलेटिव मोशन किधर है, ये टायर जब ऐसे घूम रहा होगा तो ये रिलेटिव मोशन ऐसा है, यहाँ इधर ये टायर चलना चाहता है। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा था, ये टायर जब आगे ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे ले जा रहा था। अब क्या है कि ये टायर, इसका रोटेशन कम हो, मतलब कि ये रुक रहा है, इसका मतलब कि आप इससे कहिए कि ये घूम रहा था, इसको रोकने के लिए एक फोर्स ऊपर लगाइएगा, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जब ऐसे घुमाने लगेगा तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। कहने का मतलब कि इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा।
इतना ही आप समझिए। फ्रिक्शनल फोर्स इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं कार का। तो इधर फोर्स लगेगा कार का वेट mg साइन थीटा, वेट का एक कंपोनेंट, और इधर लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। इधर आपका नॉर्मल और इधर ये तो mg होगा, कई बार इंक्लाइन प्लेन का बात हम कर चुके हैं। यह क्या होगा mg कॉस थीटा। ओके, तो ये mg साइन थीटा और ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका। अब क्या है कि कार का स्पीड यहाँ 6 है और कह रहा है साबित करना है, शो करना है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते स्पीड 10 से कम नहीं होगा। 10 से कम नहीं होगा मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी आपको दिखलाया जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहाँ स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ का 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते इस कार का स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि स्पीड बढ़ा है, और स्पीड बढ़ा है इसका मतलब नेट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। अगर सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इतना ज़्यादा होता कि इसको रोक पाता तो वेलोसिटी घटता, स्पीड घटता। लेकिन आप यहाँ डेटा से क्या पता चल रहा है कि स्पीड बढ़ा है। इट मीन्स कि नेट फोर्स आपका टुवार्ड्स द डाउन द इंक्लाइन है, टुवार्ड्स डाउन द इंक्लाइन है। इट मीन्स mg साइन थीटा ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से। तो नेट फोर्स कितना होगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। mg साइन थीटा, ये कैपिटल M स्मॉल m सब एक ही है क्योंकि ये कहीं मास है, तो माइनस f का मतलब म्यू और n का मतलब mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ma। m कॉमन होगा, कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, a इज इक्वल टू निकल कर आया g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। a इज इक्वल टू g साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 30 1/2 माइनस रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/2√3 और कॉस थीटा होता है √3/2। तो ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, 1/2 माइनस 1/4 1/4 होगा। तो a इक्वल टू 10 इंटू 1/4, जिसका वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस कार का एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन है और कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ का वेलोसिटी, ये डिस्टेंस आप जान रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी जान रहे हो, डिस्टेंस जान रहे हो, एक्सीलरेशन जान रहे हो, तो यहाँ का वेलोसिटी आपको दिखलाना है कि 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ये निकालें और निकालें तो 10 आना चाहिए। ओके, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर से बॉटम तक पहुँचेगा। तो देखें तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप जानते हैं, क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 6 था, 36 प्लस 2a का वैल्यू, चूँकि नेट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव ही लिया जाएगा। 2a का मतलब हुआ 2.5 और s है 12.8। सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो गया आपका 5 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 64 प्लस 36 100। v स्क्वायर इक्वल टू 100, तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर। क्या आपने दिखलाया कि बॉटम पर, यहाँ बॉटम पर जो वेलोसिटी होगा या कार का स्पीड होगा वह 36 किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब ड्राइवर कितना ही हार्ड ब्रेक क्यों नहीं लगा ले, ये बॉटम पहुँचते पहुँचते इसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप भी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1, so that one cannot drive through the bridge in less than 1 second। यह एक हाफ किलोमीटर
लंबा ब्रिज है और इस पर एक ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है और यह स्टार्ट होता है रेस्ट से। इट मीन्स कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है और रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0.1 गिवन है। आप देख रहे हैं 0.1 फुल स्टॉप है। सो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड से कम समय में इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि ये रफ सरफेस पर चल रहा है तो 10 सेकेंड से कम समय में इसको नहीं पार कर सकते। मतलब कि अगर जल्दी भी आप पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम 10 सेकेंड टाइम लगेगा। ये क्या सवाल पूछा है तो ऐसे समझिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि जब ये कोई भी गाड़ी ऐसे रोड पर चलती है तो उसका रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। ये व्हील इस टाइप से रोटेट कर रही है, रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि गाड़ी को आगे बढ़ाने में फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी के अपोजिट लगने लगता है, जिसके कारण वो गाड़ी को रुकने में मदद करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है क्या चीज़ में, चलने में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, कार के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F। और बेसिकली यही फ्रिक्शनल फोर्स के कारण गाड़ी आगे जा रही है। तो गाड़ी आगे जा रही है, उस पर एक नेट फोर्स है, तो गाड़ी क्या होगी, एक्सिलरेट होगी। तो एक्सिलरेशन और इस फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में कोई तरह का तो फोर्स है नहीं। फॉर एक्सिलरेशन ऑफ कार फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू। और चूंकि यह कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर म्यू एन, और एन कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, एम जी। तो कार का कुछ ना कुछ मास होगा, तो म्यू एन का मतलब एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम हुआ कैंसिल, ए इज इक्वल टू म्यू जी। ए इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 और जी हुआ 10। मतलब एक्सिलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसको कितना डिस्टेंस चलना है, हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर, इसी को हाफ किलोमीटर कहते हैं। और एक्सिलरेशन कितना है, तो एक्सिलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप निकाल चुके हैं। और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो u इक्वल टू 0। काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। s 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 a का वैल्यू हुआ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 5t स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसलिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब अगर पूरा भी फ्रिक्शन सपोर्ट कर देगा, ये फ्रिक्शनल 1 दिया हुआ था 0.1 बाई मिस्टेक लिखा गया 1.0 फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके, याद रखिएगा। तो अगर पूरा फ्रिक्शन सपोर्ट कर देगा गाड़ी को चलने में तो भी इसको 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगर इससे कम फ्रिक्शन होगा तो 10 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा। चूँकि यहाँ फ्रिक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा गाड़ी, उतना ही कम समय में गाड़ी इस ब्रिज को पार करेगी। तो होप सो ये 2 क्वेश्चन, आज का जो हमने 2 क्वेश्चन बतलाया है, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रिजल्ट निश्चित है। और भी हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन और भी वेरिएशन हम लोग डालेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक छोटी सी प्रयास है मेरे द्वारा। जुड़े रहिए, दुगने उत्साह के साथ जुड़िए, पर डे वीडियो देखिए। हम पर डे आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। जय